राशन दुकानों से मिलने वाले अनाज के हासिल करने में लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। बहुत से दुकानदारों के बारे में लोगों ने ऑनलाइन शिकायतें की थी कि इन्हें दुकानदार हर महीने पाबंदी के साथ राशन नहीं देते। कुछ लोगों का कहना था कि अनाज तो दिया जाता है लेकिन कम दिया जाता है। राशन कार्ड में दर्ज अफराद की तादाद के हिसाब से अनाज देने के बजाय किसी को 5 किलो तो किसी को 10 किलो कम अनाज दिया जाता है और सवाल पूछने पर हुकूमत की जानिब से इतना ही दिया गया है ये कहकर अपनी धांधली पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। लोगों की तमाम शिकायतों का निपटारा करने के लिए आज तहसील ऑफिस में अवामी सुनवाई का इनेकाद किया गया। इस सुनवाई के दौरान राशन दुकानदारों से मुताल्लिक शिकायतें सुनी गई और जिनके शिकायतों का निपटारा किया जा सकता था उनका निपटारा करने की कोशिश की गई। शिकायत करने वालों में एक नाम ज़कीउद्दीन सिद्दीकी का भी है। उन्होंने अपने ऑनलाइन शिकायत में कहा था कि चंद साल पहले नांदेड़ में नॉमिनी के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस घोटाले को छुपाने के लिए तहसील में खिदमत अंजाम देने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों ने लोगों की मालूमात पर मबनी ऑनलाइन डाटा डिलीट कर दिया था, जिसकी वजह से हजारों लोग अनाज से महरूम हो गए। इस शिकायत पर नायब तहसीलदार और दीगर अफसरान ने मुताल्लिका ऑपरेटरों से वजाहत करने के लिए कहा। ऑपरेटरों ने इत्मीनान बख्श जवाब देने के बजाय गोल मोल जवाब देकर अपने बचाव की कोशिश की। ज़कीउद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि इनकी ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि खाती अफराद को सजा नहीं हो जाती और लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। मेरी कंप्लेन दुकान नंबर 111 सैयद मुस्तफ़ा के और प्रशासन के ख़िलाफ़ में है। मेरी ये डिमांड है कि सितंबर और अक्टूबर के टाइम में मुफ्त माल और पैसे वाला माल मुझे नहीं मिला और दुकानदार से मैंने जब इस बारे में बात की तो दुकानदार का बोलना ये है कि हमारे मशीन में या हमको वो माल मिला ही नहीं, जिसकी वजह से हम ये माल नहीं दे सकते और हमने आपका अंगूठा भी नहीं लिया, माल नहीं दे सकते, तो आपको क्या करना है करो। उसके बाद मैंने उनसे तकरार बुक मांगी, तकरार बुक भी उनके पास अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे ऑनलाइन कंप्लेन करनी पड़ी और जिसका निवारण के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं यहाँ पर आया हूँ कि मुझे ऐसे हज़ारों की तादाद में लोग हो सकते हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग दुकानों पे ये लोग मौजूद है, क्योंकि उनको माल भी कम मिल रहा है और उनकी ज़ाती कंप्लेन ये है कि उनको माल जितना मिलना चाहिए था, जितने उनके लोगों के अंदर आधार सीडिंग हो गई है, उन सब के माल नहीं मिले। ऐसा बताया जाता है कि लोगों को डराते भी धमकाते भी। उनका जो व्यवहार है दुकानदार का, अक्सर जो व्यवहार अक्सर पूरे दुकानदार तो नहीं, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिसका व्यवहार पब्लिक के साथ नहीं है, अच्छा नहीं है। उनको लगता है कि ये लोग अपने घर से दे रहे हैं, उनको लगता है कि ये इनका हक नहीं है बल्कि ये इनको भीख दे रहे हैं। और हमारी ये मांग ये है कि जितने भी दुकानदार इस तरह की करप्शन कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ना कि डिपार्टमेंट हमको ठंडा करके भेज दे। अभी हेयरिंग में तो क्या करेंगे फिर आप? अगर हेयरिंग में जब हमको बुलाया जा रहा था, अभी हेयरिंग में मैं अपने तौर पे ये बताऊंगा कि मुझे ये परेशानी हुई और मुझे सितंबर अक्टूबर का माल मुझे नहीं, मेरे जैसे और कई हज़ार लोग हैं जिसको ये माल नहीं मिला। अब आप लोगों के माध्यम से उन लोगों के अंदर हिम्मत आएगी कि हम भी कंप्लेन करेंगे और हम इसके ऊपर कार्रवाई के लिए इंतज़ार करेंगे। क्या कंप्लेन? आज तहसील ऑफिस पुरवठा विभाग में ऑनलाइन पे जितने भी लोगों ने तकरार किए थे उनको आज हेयरिंग रखी गई थी, जिसमें मैंने 14/7 को भी एक ऑनलाइन तकरार किया था, जिसके अंदर मैंने वाज़े तौर पे ये कहा था कि नांदेड़ के अंदर जो नॉमिनी घोटाला हुआ था उस घोटाले को छुपाने के लिए उसके बाद जो यहाँ के जो ऑपरेटर है उन्होंने जो गरीब, यतीम, यसीर और जितने भी ज़रूरतमंद लाभार्थी थे उनको उनके अनाज से महरूम किए और उनके आरसी को डिलीट किए। इसको मैंने कंप्लेन किया तो आज मुझे हेयरिंग की और वो ऑपरेटर को बुलाया गया, लेकिन ऑपरेटर के गोल गोल जवाब देने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोगों को न्याय मिलेगा और ये जंग हमेशा जारी रहेगी और इंशाल्लाह इसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह क्या होगा। नायब तहसीलदार साहब क्या बोले? नायब तहसीलदार साहब और पेशकार मैडम ने कहा कि ठीक है, आप अपने आपस में अगर कुछ सेटलमेंट कर सकते हैं या आप उनको माफ़ करते हैं तो माफ़ कर दीजिए। तो मेरा ये कहना है अधिकारियों से कि भाई जो ज़रूरतमंद लाभार्थी है जो अनाज से वंचित हो गए हैं उनको ऑनलाइन तो आप करके दे नहीं रहे, अभी तो टोटल NPH कर रहे हैं, तो वो जो जिनको जो 13,000 आरसी जो डिलीट किए गए हैं उनको अगर से आप फिर से ऑनलाइन करके देते हैं तो मैं सोचूंगा कि भाई ये जितने भी ऑपरेटर हैं उनको एक बार माफ़ कर दें, देखेंगे क्या होगा फिर।